रिची पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इस पर वो बताता है कि वो लड़का जिसने साइकिल चोरी की होती है वो विया डेला कैम्पियानिला रहता है और उसकी उम्र महज 15 साल है। रिची उसे अपने साथ चलने को बोलता है ताकि वो उसे पहचान सके, पर बूढ़ा बात नहीं मानता और वहाँ से झूठ बोलकर उठ जाता है। रिची उसके पीछे जाता है पर तब तक वो गुम हो चुका होता है और रिची उस बूढ़े को नहीं ढूंढ पाता। चर्च के बाहर आने पर रिची को गुस्सा आता है और ब्रूनो को भूख लगी होती है सुबह से, तो ब्रूनो सूप पीने को बोलता है और जैसे ही वो अपने पापा को सूप पीने के लिए बोलता है रिची थप्पड़ मार देता है कसकर। ब्रूनो रोता है। इतने में रिची ब्रूनो से सॉरी मांगता है और पुल पर मिलने को कहता है ताकि वो उतने समय में उस बूढ़े को ढूंढ सके। रिची उस बूढ़े को नहीं ढूंढ पाता और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। किसी के डूबने की शोर रिची को सुनाई देता है और रिची सोचता है कि शायद ब्रूनो ने गुस्से में पुल में छलांग लगा दी, पर जब लोग उस बेहोश बच्चे को बाहर निकालते हैं तो वो कोई और होता है। रिची खुश हो जाता है। ब्रूनो को देखकर, उसकी भोली सूरत देखकर रिची अपना वॉलेट चेक करता है और ब्रूनो को होटल में लेकर जाता है। दोनों बहुत भूखे हैं। खाते वक्त ब्रूनो पीछे देखता है जहाँ एक अमीर परिवार खाना खाता है। उनके बच्चे की उम्र महज ब्रूनो के जितनी है। ब्रूनो उस बच्चे से अपना कंपैरिजन करता है, पर रिची समझाता है कि हमारी कमाई इतनी नहीं है कि उनके जैसा खाना अफोर्ड कर सकें। हमारी खुद की इनकम 800 लायर है। सब जगह से हारने के बाद रिची उस संत के पास जाता है जहां मारिया ने उसकी जॉब के लिए विश मांगी थी। यहाँ पर रिची उस संत लेडी के पास अपनी चोरी हुई साइकिल के बारे में पूछता है। संत उसे कहती है बस आंखें खोल कर चलना और सीधे देखना। रिची को उस लेडी की बातें ज़्यादा समझ नहीं आती है और वो 50 लायर देकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर अचानक वो उस टोपी पहने लड़के को देखता है। लड़का उससे नजरें चुराकर भाग जाता है। वो चोर एक लेडी के घर में चला जाता है। रिची भी उस लेडी के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसता है। घर के अन्य सदस्य उसे बाहर जाने को कहते हैं। रिची उस चोर का गला पकड़ता है और पुलिस में जाने को बोलता है। बाहर आकर रिची उस लड़के को डांटता है, साइकिल वापस करने को बोलता है, पर लड़का मना करता है कि वो चोर नहीं है। रिची बोलता है कि सेम हैट तो पहने था उस दिन, साइकिल चोरी की थी ये तूने। वहां के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक लेडी वहां हो रहे शोर से परेशान होकर उन सबको वहां से भाग जाने को बोलती है। इतने में वहां का एक बड़ा अधिकारी आता है जो उन्हीं लोगों का मुखिया है और रिची से पूछता है कि इस आरोप को लगाने से पहले क्या तुम श्योर हो। रिची कहता है इसमें श्योर वाली कौन सी बात है। बड़ा अधिकारी